स्टार्स का जो टेस्ट सिस्टम है, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम लोग जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो वीकली टेस्ट होता है, उसके अलावा GTS और मंथली टेस्ट, प्री बोर्ड वगैरह ये। और यहाँ पर आकर मैंने जो डिफरेंस महसूस किया है खुसूसी तौर पर, स्टूडेंट्स बहुत ओबीडियंट है। यहाँ पर मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है ना, एक तो बहुत स्पोर्टी माहौल है, मतलब टीचर को ना सिर्फ, इवन जो यहाँ की ख़ास बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, एक मैंने देखा कि यार यहाँ पर ना टीचर्स को दोपहर का खाना सबको मिलता है। जी। हमारे यहाँ ये पहला कॉलेज है हजीरा। अच्छा, डेफिनेटली ये बहुत अजीब बात थी। और स्टार कॉलेज की ये मुनफरिद हैसियत है कि यहाँ आपको चाय भी मिलती है, खाना भी मिलता है। आप इतने इंटरव्यूज कर करके स्टार करके थके तो नहीं आप? मैं तो नहीं थका, लेकिन लगता है किसी के साथ आपका इतना कंपटीशन चल रहा है 2022 से लेके अब 2023-24 लगने वाला है, लेकिन आप पोजीशन पे और बिलखसूस अपने हजीरा शहर की इज़्ज़त में इजाफा करने का जब आपने एक अज़म किया होता है और आपके जहन में ये आता है यार कि मेरे किसी काम से मेरे हजीरा की और मेरे कश्मीर की इज़्ज़त बढ़ रही है। हजीरा जो है ना पूरे आज़ाद कश्मीर का मरकज़ बना हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे बिमर समानी से लेकर मुजफ्फराबाद, बाग, पलंदरी और फारूक कोटा तक ना आप इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि हजीरा शहर को, मैं समझता हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट तालीम की वजह से मिली है शायद किसी और वजह से ना मिली हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं JK व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं मौजूद हूँ, ये गाँव है कुकूटा का, हजीरा का नवाई कस्बा है और मेरे साथ एक ऐसी खुशनसीब बच्ची मौजूद है जिनका नाम महक महफूज है। नाज़रीन कराम, इस बच्ची ने हालिया जो 10th के इम्तहानात हुए थे उनमें इस बच्ची ने बिलखसूस हजीरा और अब्बासपुर में पहली पोजीशन हासिल की और मीरपुर बोर्ड में इसकी 16वीं पोजीशन थी। 1069 नंबर इस बच्ची ने लिए और बड़ी खुशनसीब बच्ची है। आज मैं इसकी राइशगाह इसके घर में मौजूद हूँ और मैं इससे पूछना चाहूँगा कि ये बच्ची जब इसने 9th में दाखिला लिया, फिर 10th में मेहनत की और आज बहुत अच्छे नंबर लेके जहाँ हजीरा और अब्बासपुर में पहली पोजीशन हासिल की, वहीं पे मीरपुर बोर्ड में भी 16वीं पोजीशन हासिल की। मैं उससे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छे नंबरात से मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। ये क्रेडिट आप किसको देना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी और उसके बाद अपने टीचर्स को और पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है। सबसे ज़्यादा तो मेरा इसमें जो कंट्रीब्यूट है वो हमारे टीचर्स का है, स्टार्स कॉलेज का है। स्टार्स का जो टेस्ट सिस्टम है, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम लोग जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो वीकली टेस्ट होता है, उसके अलावा GTS और मंथली टेस्ट, प्री बोर्ड वगैरह ये सारा कुछ बहुत अच्छा है। इस सिस्टम की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। अच्छा बेटा, जब आपने 1069 नंबर लिए तो इसके पीछे रीज़न क्या थी? कौन कौन से वो आपके जो तजर्बात थे या कौन कौन सी वो ख्वाहिशात या जो बच्चा एक जहन में रखता है कि मैंने इस गोल को अचीव करना है, उसके पीछे रीज़न क्या थी? उसके पीछे यही था कि सबकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और सब ने यही करना है कि मुझे मेडिकल करना है, तो इस वजह से स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ती है। 9th-10th के मार्क्स भी तो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि FSC हो। तो इस वजह से पेरेंट्स वगैरह ने भी सब ने बोला है कि मेहनत करो और इस वजह से। अच्छा, बहुत अच्छे नंबर आपने लिए, 1069 नंबर। तो जो जब बच्चा इतने अच्छे नंबर ले लेता है उसकी पोजीशन आ जाती है, बिलखसूस आपकी हजीरा अब्बासपुर में पोजीशन आई है, तो फिर आगे वो उस जिस अदारे से वो पढ़ता है अक्सर बच्चे स्किप कर जाते हैं, किसी और अदारे में चले जाते हैं। तो आपका कोई क्या प्रोग्राम है आगे मुस्तकबिल का? यहीं से कंटिन्यू करेंगी या आगे किसी और अदारे का आपका इंतखाब है? नहीं, इसी इदारे से कंटिन्यू करूँगी। आगे हम लोग इसी कॉलेज से, पहले से मैं स्कूल से पढ़ रही हूँ तो आगे भी जाहिर सी बात है यहाँ से ही करना चाहिए। टीचर्स जानने वाले हैं और आगे जाके अगर मैं किसी और स्कूल में एडमिशन ले भी लूँ मेरे लिए बहुत मसला होगा कि मैं आगे टीचर्स को वैसे जानती नहीं हूँ। यहाँ पे टेस्ट सिस्टम ज़्यादा बाकी स्कूलों से अच्छा है, मुझे ज़्यादा यहाँ का टेस्ट सिस्टम पसंद है। नाज़रीन कराम, ये वो बच्ची है जिसने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए और इसका ये कहना था इसका सारा क्रेडिट मैं कॉलेज इंतज़ामिया को, बिलखसूस मलिक इशफाक साहब को दूंगी और बिलखसूस स्टार कॉलेज को कि जिनकी दिन रात मेहनत से मैं आज बहुत अच्छे नंबर लेके जो है वो आज इस मकाम पे खड़ी हूँ और ये सारे का सारा क्रेडिट अपने माँ बाप और उस्ताज़ा को देती हूँ। टायान महफूज मेरे साथ मौजूद हैं। ये महक महफूज के छोटे भाई हैं और स्टार कॉलेज में 9th के स्टूडेंट है। बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। शायान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? आपने तो पोजीशन ले ली हजीरा आबासपुर में, मीरपुर बोर्ड में 16वीं पोजीशन। आपका क्या प्रोग्राम है आगे, कैसा लगा आप ही की पोजीशन देख के? मुझे तो बहुत खुशी हुई आप ही ने पोजीशन ली है और इंशाल्लाह मैं भी अपनी आप ही की तरह पोजीशन लूँगा और अपने कॉलेज, वालिदैन और अपनी जगह कुकूटे का नाम रोशन करूँगा। जैसे हर बच्चे की ख्वाहिश होती है बड़े हो के मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आर्मी ऑफिसर, पता नहीं क्या क्या उसने वो अपने जहन में एक जो है ख्वाब रखे होते हैं। आपका क्या प्रोग्राम है? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में। सोचा नहीं है? क्यों? बस अभी नहीं। पापा आर्मी में है तो आपने आर्मी में नहीं जाना? नहीं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ एक ऐसे टीचर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है और यहाँ स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में ये अपनी तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शाकिर साहब, लाहौर जैसी सिटी, इतना बड़ा शहर, हब कह लें एजुकेशन का, उसको छोड़ के आज़ाद कश्मीर में आना और बिलखुसूस हजीरा सिटी में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअली मेरा जो ताल्लुक़ है ना वो स्टार्स अकेडमी हेड ऑफिस हमारा जौहर टाउन लाहौर में है, तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है यहाँ स्टार्स अकेडमी हजीरा में। तो यहाँ मैं एंटी टेस्ट का इंस्ट्रक्टर हूँ, बेसिकली फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जब आया, मुख्तलिफ एक मुश्किल माहौल था मुझे लगा, क्योंकि मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ के लोग, मैं सिर्फ स्टार्स कॉलेज के लोग नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हजीरा के तमाम लोग, क्योंकि सबका मैंने जब एटीट्यूड देखा ना तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। मतलब बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत अच्छा मुझे जो है ना रिस्पांस मिला और खुसूसी तौर पर मुझे स्टूडेंट्स ने बहुत इनकरेज किया। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जो माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर आकर मैंने जो डिफरेंस महसूस किया है खुसूसी तौर पर, स्टूडेंट्स बहुत ओबीडियंट है और इवन जो बाकी कोलीग्स हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद यू, बहुत कोऑपरेट करते हैं। और खुसूसी तौर पर जो मैनेजमेंट है, इनका तो रवैया मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं अपने हैं, मतलब अभी तक मैंने नहीं महसूस किया और हमेशा इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इज़्ज़त दी। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ स्टार्स कॉलेज का भी और इसकी मैनेजमेंट का भी और खुसूसी तौर पर हजीरा के लोगों का। शाकिर साहब, नो डाउट कि आप स्टार कॉलेज में अपनी तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन स्टार कॉलेज के अलावा बहुत सारे और भी कॉलेज यहाँ अपनी तालीमी खिदमात जारी रखे हुए हैं। आपका एक्सपीरियंस स्टार कॉलेज के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह का है, आपने कैसा पाया स्टार कॉलेज को, बिलखुसूस यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, फिर यहाँ की जो फैकल्टी और बिलखुसूस मलिक इशफाक साहब? क्यों मैं लाहौर में ना कोई 20 से 25 इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ, जिनमें एकेडमीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। मैं जब यहाँ आया तो इससे पहले मैं वहाँ किप्स कॉलेज में, जो कि लाहौर का इवन पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में मैं पढ़ाता हूँ, और स्टार्स एकेडमी शाम के वक्त जो हमारी इवनिंग कोचिंग क्लासेस होती हैं तो उधर पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर हमारा थोड़ा सा माहौल बहुत ही कंजस्टेड होता है। मतलब कंजस्टेड से मुराद ये है कि बहुत खींचातानी होती है, बड़ा जो है ना आपको पुल किया जाता है। यहाँ पर जो माहौल, फिर कंपटीशन भी होता है? कंपटीशन डेफिनेटली कंपटीशन तो होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा अदारे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है ना, एक तो बहुत स्पोर्टिव माहौल है। मतलब टीचर को, ना सिर्फ मुझे, मैंने देखा है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है ना, वो दूसरे टीचर्स को भी बड़ा मतलब सपोर्ट कर रही है। इवन जो यहाँ की ख़ास बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, एक मैंने देखा कि यार यहाँ पर ना टीचर्स को दोपहर का खाना सबको मिलता है। जी। हमारे यहाँ ये पहला कॉलेज है हजीरा। अच्छा, डेफिनेटली ये बहुत अजीब बात थी और बड़ी वंडरफुल बात है। लाहौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। और में चाय के लिए हमें समरी पेश करनी पड़ती है कि भाई हमें दोपहर की चाय चाहिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। स्टार कॉलेज की ये मुनफरिद हैसियत है कि यहाँ आपको चाय भी मिलती है, खाना भी मिलता है, और साथ अगर रहायश है तो वो रहायश भी है। तो चाय तो मैं कहता हूँ ना, जब भी आपको चाहिए ना, आपने कहना है कि वो बहुत सारे लोग इन्होंने रखे हुए हैं जो बहुत ज़बरदस्त, और रीढ़ की हड्डी भी। क्रेडिट तो फिर मलिक साहब। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि किसी भी अदारे का जो जितनी भी उसकी तरक्की है, उसका क्रेडिट जाता है उसके लीडर को, उसको लीड कौन कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर लीडर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं ना निभाएगा तो फिर वो कॉलेज डाउन होगा। अगर कोई कॉलेज विद इन 4 ईयर्स, जहाँ तक मुझे इसकी हिस्ट्री पता है, बहुत ग्रूम कर गया है, तो डेफिनेटली इसके पीछे जो इसका मेंटोर है, जो इसका डायरेक्टर है, उसने अपनी दिन रात मेहनत लगाई है। और
मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स भी ज़िम्मेदार होगा ना वो तरक्की ज़रूर करेगा। और पाकिस्तान को और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर को ज़िम्मेदार लोगों की ज़रूरत है। और कश्मीर का जिक्र किया तो हजीरा आपको कैसा लगा, और फिर यहाँ आप LOC पे कुकूटा में मौजूद हैं, कैसा लगा ये इलाका? ओए होए ऐसा वैसा, इसके लिए तो आप मुझे स्पेशल कहेंगे ना, मैं स्पेशल कोई व्लॉग बनाऊंगा, चूँकि लिमिटेड गुफ्तगू करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि यार ये एक लाइन में जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर है जन्नत, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि जन्नत जो है ना, सिर्फ जन्नत काफ़ी नहीं होती, जन्नत के जो लोग हैं वो भी उसको जन्नत बनाते हैं। और आई गिव क्रेडिट टू ऑल दोज पीपल। और इससे जो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ये स्टार्स कॉलेज ने कराया, स्टार्स कॉलेज की मैनेजमेंट ने करवाया। इनका रवैया बहुत पॉजिटिव है तमाम लोगों की तरफ। मैं देखता हूँ जब पेरेंट्स आते हैं या इवन, अच्छा आपने पूछा ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि कैसा माहौल है, तो मैंने देखा मैनेजमेंट जो है ना, खुसूसी तौर पर जो प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर बच्चों को, मतलब जो टॉपर्स होते हैं ना, इवन MD कैट को मैं पढ़ाता हूँ, तो MD कैट के टॉपर्स को कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये उन्हें मोटिवेशन दे रहे होते हैं, उनको इनाम देते हैं आफ्टर 1 राउंड। जो टॉपर्स होते हैं उनको इनाम दे रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार अजीब बंदा है, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, तो पहले ही बहुत मोटिवेटेड है। और इसके अलावा जो बॉटमर्स होते हैं, मतलब जो नहीं परफॉर्म कर पाते किसी वजह से, उनको इंडिविजुअली बुला के पूछ रहे होना कि तुमने बच्चे आज क्यों में ऐसा कर दिया है, तुम तो बहुत अच्छे पढ़ते थे, तुमने ऐसे कैसे डाउन कर दिया। और फिर बहुत सिंपल वे में रहना, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंसिपल ना बहुत हो गई, वो परमिशन लेके जाना पड़ता, कोई मम्मी डैडी माहौल बना के रहते हैं और वो क्लास में बहुत कम जाते हैं। लेकिन ये बंदा मैंने देखा है क्लासेस में कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर और बच्चों से गुफ्तगू कर रहा है। इवन बच्चे बहुत फेमिलियर हैं इनसे, तो वरना यूजुअली प्रिंसिपल के साथ नहीं ऐसा मैंने रवैया देखा किसी स्टूडेंट का। क्रेडिट जाता है इनको। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। मलिक इशफाक साहब, 2022 का साल, स्टार कॉलेज हजीरा की पहली पोजीशन 1091 नंबर, और 2023 में आपके ही कॉलेज की बच्ची जो हजीरा अब्बासपुर को टॉप कर रही है, जो मीरपुर बोर्ड में 16वीं पोजीशन ले रही है 1069 नंबर लेके। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये कौन सा आपने पीछे कोई अलादीन का चिराग जलाया हुआ है कि 2022 में पहली पोजीशन और फिर 2023 में आपने हजीरा, जहां आपका कंपटीशन है, हजीरा को भी पीछे छोड़ दिया? बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमेशा हमारे लिए जो है ना एक मैसेज कन्वे करते हैं आप। मेरा एक सवाल आपसे है, स्टार कॉलेज का जो क्याम है वो 2019 में हुआ, तो 2019 के बाद लगातार हमारी हजीरा और अब्बासपुर में तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ही पहली पोजीशन रही है, जब से यानी 2019 से स्टार कॉलेज का क्याम अमल में आया, उसके बाद बोर्ड में पोजीशन ली। आप इतने इंटरव्यूज़ कर करके स्टार कॉलेज थके तो नहीं आप? मैं तो नहीं थका, लेकिन लगता है किसी के साथ आपका इतना कंपटीशन चल रहा है 2022 से लेके अब 2023-24 लगने वाला है, लेकिन आप पोजीशन पे पोजीशन ऐसे आपने दौड़ लगाई हुई है। नहीं, वो जहाँ तक लगा ना कि कंपटीशन से मुराद ये हेल्थी कंपटीशन से मुराद मैं वो यही कह रहा हूँ ना कि मेरा बस एक, जिसको नहीं अपनी ज़बान में कहते हैं यार कि आपको किसी चीज़ का चस्का पड़ जाए तो फिर आप जो है ना बस उसके पीछे पड़े रहते हैं। आपको पोजीशन लेने का चस्का पड़ गया। जिस इंसान को अपनी इज्जत बनाने का, इज्जत बनाने का, और अपनी रिस्पेक्ट में, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट में, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट में, और बिलखसूस अपने हजीरा शहर की इज़्ज़त में इजाफा करने का जब आपने एक अज़म किया होता है और आपके जहन में ये आता है यार कि मेरे किसी काम से मेरे हजीरा की और मेरे कश्मीर की इज़्ज़त बढ़ रही है, तो ये एक ऐसा वो मज़ा है, एक ऐसा वो चस्का है ना कि आप समझ लें कि फिर बंदा इस दौड़ में लगा ही रहता है। ठीक है, वो कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसलिए पोजीशन ले रहे हैं या इसलिए आप ये कर रहे हैं कि जो है ना आपने कि मैंने ये काम कर दिया, दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा भी अपनी जगह पर कर रहा है। मैं वैसे देखा जी कहूँगा, वो ये कहूँगा कि हजीरा शहर एक जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक एजुकेशनल हब बना हुआ है, और मैं तमाम हजीरा शहर के इदारों को या इसके जो मलिका सराउंडिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं सब के प्रिंसिपल को मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब की एफर्ट से, हम जितने भी हजीरा के डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसमें गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं, हम सब की एफर्ट से आप देख लें इस वक्त के हजीरा जो है ना पूरे आज़ाद कश्मीर का मरकज़ बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे बिमर समानी से लेकर मुजफ्फराबाद, बाग, पलंदरी और फारूक कोटा तक ना आप इंटरव्यूज़ करते रहते हैं कि बच्चे यहाँ पर हजीरा के मुख्तलिफ इदारों में आते हैं। वहाँ पर स्टार्स कॉलेज में भी एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन मैं मजमूई तौर पर मैं लेट मी से कि मैं तमाम हजीरा के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उनके तमाम असातिज़ा कराम और तमाम डायरेक्टर्स हैं, तमाम प्रिंसिपल्स को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि हम सब की एफर्ट से और हम सब जो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं ना, इस कंपटीशन का अल्टीमेटली
यानी मैं समझता हूँ कि अजीरा शहर को मैं समझता हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट तालीम की वजह से मिली है शायद किसी और वजह से ना मिली हो। अच्छा मलिक साहब, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग ग्रास रूट लेवल से जब गए हैं, मेहनत करके गए हैं और फिर जब वो आगे जाते हैं, जब उनको उसका रिवार्ड मिलता है, वो मज़ीद मेहनत करते हैं और यकीनन उसका रिजल्ट भी होता है। और आप भी उसी ग्रास रूट लेवल से अदारों में पढ़ाते पढ़ाते खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज आपने जब एक अदारा उसकी बुनियाद रखी, फिर अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी, इज़्ज़तों से नवाजा 2022 में, फिर 2023 में भी अल्लाह पाक ने आपको हजीरा और बासपुर की हद तक इज़्ज़त दी, मीरपुर बोर्ड में 16वीं पोजीशन हासिल की, तो यकीनन ये क्रेडिट तो आपको जाता है ना। मैं इसके लिए बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और क्रेडिट इसका मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहला क्रेडिट मेरे वालिदैन को है, उनकी दुआओं का ये नतीजा है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और उसके अलावा जो बड़ा क्रेडिट है ना, वो मैं समझता हूँ कि स्टार्स कॉलेज अजीरा में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, जिनके बारे में अभी शाकर भाई ने बहुत डिटेल से बात की है, सारा क्रेडिट मैं कम समझता हूँ कि स्टार्स कॉलेज अजीरा के टीचर्स का है। ये टीचर्स की मेहनत है। अगर वो सिंसियर ना हो, वो मुखलिस ना हो, मेरी टीम अगर मेरे साथ खड़ी ना हो, तो मेरे ख्याल से मैं जितनी भी कोशिशें कर लूँ, जितना लगा लूँ कर लूँ, वो उसका कोई नहीं है। और उसके अलावा जो मेन क्रेडिट है मैं चाहता हूँ, मैं देना चाहूँगा वालिदैन को, कि वो वालिदैन के जो स्टार कॉलेज अजीरा पर क्या कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। इस वक्त भी देखो कि हम जो है ना महक महफूज के गारा में आए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और ये भी तो यानी एक बच्ची है और इसके सामने कितने सारे इदारे हैं, मगर इसके वालिदैन ने जो है ना, महफूज साहब ने स्टार कॉलेज अजीरा का इंतखाब किया। अभी छोटा शयान है, ये शयान जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये इतनी आगे है ना कि ये मुझे लगता है कि ये जो महक महफूज है ना, इसका ये नंबर क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में जो है ना एक अज़म का इज़हार करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये जज्बा, ये जोश कायम रहेगा, ये मेहनत ये अपनी जब कायम रहेगी। दुआ है अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला जो है ना हर तरह की परेशानी से हमें महफूज साबित कदमी था करे। तो नाज़रीन इकराम, यकीनन अगर साबित कदमी हो और इस्तिकामत हो और खुलूस नियत हो तो कामयाबी जो है वो कदम चूमती है। और यही प्रोग्राम लेके मलिक इशफाक साहब तालीमी मैदान के अंदर दिन रात कोशिशें कर रहे हैं और यकीनन इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि अल्लाह पाक ने उनको 2022 में भी इज़्ज़तों से नवाजा और 2023 में भी जो है वो तालीमी मैदान में कामयाबियाँ अल्लाह पाक ने उनके नसीब में की। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।